अमेरिका में H1B वीजा को लेकर लंबे समय से बवाल मचा हुआ है। कभी ट्रंप प्रवासियों को खदेड़ने पर उतारू हो जाते हैं तो कभी उन्हें ये बोलकर लौटने का न्योता देते हैं कि अमेरिका में टैलेंट है ही नहीं। वहीं इस कंफ्यूजन के बीच H1B वीजा को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि अब H1B वीजा पूरी तरह रद्द करने की प्लानिंग चल रही है। ये फैसला भारतीयों के लिए चिंता की वजह बन गया है। दरअसल अमेरिका की सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन H1B वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बिल लाने जा रही है। इस बिल का मकसद न केवल वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना है, बल्कि इससे मिलने वाली नागरिकता का रास्ता भी बंद करना है। वीजा समाप्त होने पर लोगों को वापस घर लौटने के लिए विवश होना पड़ेगा। ये वीजा भारतीय कर्मचारियों में खास लोकप्रिय है। बता दें कि रिपब्लिकन ग्रीन सांसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं। वो ऐसे समय में ये बिल पेश करने जा रहे हैं जब हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा था कि अमेरिका को दुनिया भर से प्रतिभाओं को लाना होगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ खास प्रतिभाएं नहीं है। जॉर्जिया से सांसद ग्रीन ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, मेरे प्रिय अमेरिकी साथियों, मैं एक बिल पेश कर रही हूँ जिसमें H1B वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव है। ये कार्यक्रम लंबे समय से धोखाधड़ी और दुरुपयोग से भरा रहा है। दशकों से अमेरिकियों की नौकरियां छीनता रहा है। बिग टेक, AI दिग्गज, अस्पताल और सभी बड़े उद्योग हमारे अपने लोगों को दरकिनार करने के लिए H1B प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा विधेयक भ्रष्ट H1B कार्यक्रम को समाप्त करता है और फिर से अमेरिकियों को प्राथमिकता देता है। ये अगली पीढ़ी के लिए अमेरिकन ड्रीम की रक्षा करने के लिए जरूरी कदम है। उन्होंने बताया कि बिल में केवल एक छूट होगी और अमेरिकियों को जीवन रक्षक सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टरों और नर्स जैसे चिकित्सा पेशेवरों के लिए प्रतिवर्ष 10,000 वीजा की सीमा होगी। बता दें कि अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत H1B वीजा कैटेगरी को खत्म किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगले 10 साल तक हर साल 10,000 डॉक्टरों को H1B वीजा जारी होंगे। बता दें कि भी हर साल 85,000 H1B वीजा से लगभग 70% वीजा भारतीयों को जारी होते हैं। सांसद ग्रीन का विधेयक अगर पेश किया जाता है तो कांग्रेस में आव्रजन और कुशल श्रम मार्गों पर एक तीखी बहस को बढ़ावा देगा। H1B कार्यक्रम का भविष्य, जो अमेरिकी रोजगार और ग्रीन कार्ड का एक प्रमुख रास्ता, आने वाले महीनों में एक विवादित राजनीतिक युद्ध का मैदान बना रहने की संभावना है। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का व्हाइट हाउस में स्वागत किया था। ये वही नेता है जिस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। मार्जरी ने इस पर हमला बोला। उन्होंने आगे लिखा, मैं किसी भी ऐसे विदेशी नेता को देश में लाने के खिलाफ हूं जो आतंकवादी हो या निर्दोष लोगों की हत्याओं की निगरानी करता हो, और उन्हें ओवल ऑफिस में आमंत्रित करने के भी खिलाफ हूं। वो हमारे समर्थन के योग्य नहीं है। ग्रीन ने कहा कि मुझे मेरे जिले और अमेरिकी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, किसी और देश का नहीं, और मैं केवल अमेरिकियों की सेवा करती हूं। मैं अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकी ओनली हूं। ये मेरा तरीका है और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है।